नीलम, मैं तो कहता हूँ कि सृष्टि को हम यहीं लेकर आ जाते हैं। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद सृष्टि एकदम ही अकेली हो गई है। इतने बड़े शहर में सृष्टि कैसे कैसे अकेले रहेगी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ जी, सृष्टि को तो आप ले ही आइए, कम से कम हमारे साथ रहेगी, हमारी देख रेख में रहेगी तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी, वरना 24 घंटे सृष्टि की ही चिंता लगी रहेगी। काश भगवान हमें एक भाई दे देता जो अपनी बहन की सुरक्षा करता। माँ बाप तो गुजर चुके हैं, कम से कम एक भाई उसके साथ रहता तो हम भी निश्चिंत होकर रह जाते यहाँ। नीलम, तुम सृष्टि से बात कर लो, यदि वो आने के लिए हाँ बोलती है तो मैं उसका रिजर्वेशन करवा देता हूँ। देखो, इतने बड़े शहर में रह रही है कि इन लोगों की कैसी नीयत है कोई नहीं जानता है। एक तो सृष्टि बड़ी हो गई है, जमाना इतना खराब है कि लड़कियों के लिए कहीं भी जगह सेफ नहीं है। हाँ हाँ, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक काम करिए, मैं अभी आपके सामने ही सृष्टि को फोन लगाती हूँ, वो क्या बोलती है तो फिर देखते हैं। हेलो सृष्टि, क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, कॉलेज जाने की तैयारी है। और आप सुनाइए, आप क्या कर रही हैं? कैसी हैं? जीजू कैसे हैं? सृष्टि, तेरे जीजू बोल रहे हैं कि तू यहाँ हमारे घर में हमारे साथ ही आकर रहे, उतने दूर रहती है, हमें दिन तेरी चिंता लगी रहती है। दीदी, एडमिशन ले लिया है मैंने कॉलेज में और कॉलेज भी स्टार्ट हो गए हैं, अब ऐसे समय में कैसे आऊँ मैं, आप ही बताइए। फीस भी पे कर दी है मैंने एडमिशन की, यदि मैं वहाँ आ जाऊंगी तो मेरी एडमिशन फीस भी बेकार हो जाएगी। अरे उससे बोलो कोई बात नहीं है, हम यहाँ एडमिशन करवा देंगे। सुना ना, तेरे जीजू क्या बोल रहे हैं, यहाँ एडमिशन करवा देंगे, तू चिंता मत कर। देख तू वहाँ रहती है, हमें तेरी दिन रात चिंता लगी रहती है, तेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है वहाँ। माँ के गुजरने के बाद तू एकदम ही अकेली पड़ गई है, कैसे इतना सब मैनेज करेगी? और उसके साथ साथ आजकल जमाना खराब है, तू देख रही है ना कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। ठीक है दीदी, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप जीजू से बोलकर मेरा रिजर्वेशन करवा दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है सृष्टि, सृष्टि आने के लिए तैयार हो गई है, आप एक काम करिए, उसका रिजर्वेशन करवा दीजिए। हाँ ठीक है, मैं कल का रिजर्वेशन करवा देता हूँ। उसे बोलना जैसे ही पहुँचेगी वैसे ही मुझे फोन करेगी, मैं उसे लेने के लिए स्टेशन पहुँच जाऊंगा। जी ठीक है। आज सृष्टि थक गई होगी ना, इतने लंबे सफर से आई है, चल आराम कर ले। मैं सृष्टि का सामान ले जाकर गेस्ट रूम में रख देता हूँ। कैसी है दीदी आप? अच्छा हुआ जो आपने मुझे यहाँ बुला लिया, मेरा वहाँ उस घर में माँ के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सृष्टि, माँ के बिना तो सब कुछ सूना है, समय से पहले भगवान ने हमारी माँ को हमसे छीन लिया, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? अरे कम से कम सही उम्र पर लेकर जाता तो शायद इतनी दुख ना होता, इतनी तकलीफ ना होती। दीदी, यहाँ इस तरह मुझे आपके घर में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, उस घर में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। यदि माँ जिंदा रहती तो मैं कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। ये कैसी बात कर रही है तू? माँ के बाद अब मेरा ही तो फर्ज बनता है, और मेरे अलावा तेरा है ही कौन? रिश्तेदार तो सारे रिश्तेदार ही हैं, कोई किसी का सुख दुख में साथ नहीं देता है, लेकिन भाई बहन कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं अपने भाई बहनों को, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरा हर सुख दुख में साथ दूं। चल अंदर चल, तू आराम कर, मैं तेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म रोटी सेक देती हूँ, सब्जी तो मैंने बना ही दी है। ठीक है दीदी। नीलम अपनी बहन का एडमिशन इसी शहर में करवा देती है। सृष्टि रोज कॉलेज जाती थी, कॉलेज में नई नई सहेलियां, नए नए दोस्त बन गए थे। सृष्टि को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो किसी नई जगह में आकर रह रही है, सारे दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। देख सृष्टि, तू समझने की कोशिश कर, समय बहुत खराब है, तुझे मैं समझाती हूँ बार बार, लेकिन तू है कि मेरी बात समझती ही नहीं है। अरे तू अभी जानती ही कितना है शहर के बारे में, ना ही अपने दोस्तों के बारे में इतना ज्यादा जानती है। 2 महीने हुए हैं तुझे और इतनी जल्दी दोस्तों से इतनी अच्छे से घुल मिल गई है। चलो लड़कियां हो, समझ में आता है, लड़कों से भी तेरी इतनी दोस्ती हो गई है बेटा। ओहो दीदी, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? मैं अकेली लड़की थोड़ी ना हूँ जो अपने कॉलेज के दोस्तों से बातचीत करती हूँ या उनसे घुली मिली हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। अरे तू बहुत बोली है, तू नहीं समझती है, आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी फायदा उठाना जानते हैं, तू क्यों नहीं समझ रही है? मुझे दिन रात तेरी चिंता लगी रहती है। दीदी, मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ये मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। अरे एक ही तो लाइफ मिलती है इंसान को। ये कैसे बात कर रही है तू? ये कौन सा तरीका अपनी बहन से बात करने का? मैं तेरे भले बुरे के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे लिए क्या भला है और क्या बुरा है, तुझे अभी इन सब चीजों की समझ नहीं है, तूने दुनियादारी देखी है कितनी है। दीदी, आप मेरी निजी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी दे रही हैं। देखो दीदी, मैं आपसे बता देती हूँ, आप मेरी बहन है तो बहन ही रहिए, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है आपको। आप मुझे अपने घर लेकर आई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ कि आपके इशारों पर चलूंगी। आप ये सब बातें मुझसे नहीं बोले तो बेहतर होगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी भी प्रकार की बातों से हमारे रिश्ते को खराब करें। बेहतर यही होगा दीदी कि आप मुझे मेरे हिसाब से जीने दें, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
2 महीने हुए हैं आए, लेकिन 2 महीने में 200 बार आपने मुझे टोक दिया है कि इस लड़के के साथ मत रहो, इस लड़की के साथ मत रहो, इसके साथ दोस्ती मत करो, उसके साथ दोस्ती मत करो। अरे आपको हर किसी से दिक्कत है। इतनी रोक टोक तो कभी माँ ने मेरे ऊपर नहीं लगाई थी जितनी रोक टोक आप मेरे ऊपर लगा रही हैं। सुन लीजिए दीदी, मैं आपके घर में रह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे अपने इशारों पर चलाएंगी। रखना है रखिए, नहीं रखना है बिल्कुल मत रखिए। मैं आपके हिसाब से रहने वाली नहीं हूँ। ना जानिए दीदी अपने आप को समझती क्या है। अरे मेरी बड़ी बहन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ पर हुक्म चलाएंगे। मैं इनके हिसाब से थोड़ी ना दोस्ती करूंगी। नीलम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? माँ की याद आ रही है? क्या बात है, बताओ मुझे। क्या मैं बहुत बुरी बहन हूँ, बहुत खराब हूँ? बताइए आप। क्या मैं अरे अरे, पहले बताओ कि बात क्या है। तुम इस तरह रो क्यों रही हो और इस तरह सवाल क्यों कर रही हो? आप खुद ही बताइए। मैं यदि अपनी बहन के बारे में अच्छा सोचती हूँ तो क्या गलत सोचती हूँ? मैं नहीं चाहती हूँ वो किसी गलत लोगों की संगत में पड़े और उसके साथ कुछ गलत हो जाए। ये तो तुम बिल्कुल सही सोचती हो। हर बहन ऐसा ही सोचेगी। तो इसमें क्या हुआ? क्या तुम्हें सृष्टि ने कुछ बोला? क्या तुमने सृष्टि को कुछ बोला? बताओ मुझे। आप जानते हैं ना, सृष्टि का इस तरह नए नए दोस्त बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी को भी अपना दोस्त बना ले। अरे उसे दोस्ती की समझ नहीं है, वो किसी को भी अपना दोस्त समझने लगती है। कोई भी व्यक्ति उससे प्रेम से बात क्या कर लेता है, वो उसका अच्छा दोस्त कहलाने लगता है। उसके साथ गाड़ी में बैठकर आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना सब खाने पीने लगती है। ये सब उसके लिए ठीक नहीं है। भगवान ना करे यदि कल को सृष्टि को कुछ हो जाता है, उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो सारे रिश्तेदार तो मुझे ही नाम रखेंगे, बोलेंगे बड़ी नाक लगाकर तो लेकर गई थी अपनी बहन को, ये सब करवा कर आई है। आप तो जानते हैं आज का समय ऐसे ही कितना खराब है, कैसी कैसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता होती है। ऐसा लगता है कि बस कुछ गलत ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा आप भी इसे समझाया करिए। नीलम, आजकल के बच्चे समझदार हो गए हैं। उन्हें अपने अच्छे बुरे का अच्छे से ख्याल रहता है। उन्हें ज्यादा रोक टोक करने का काम नहीं रहता है। यदि तुम उन्हें ज्यादा रोक टोक करोगी, उनके निजी जीवन में ज्यादा दखलंदाजी दोगी, तो वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ बैठेंगे। लेकिन उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। वो इतनी जल्दी लोगों से घुल मिल गई है इस शहर में। ऐसा लगता है कि जैसे कई सालों से यहाँ रह रही हो। मैं क्या वह सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना हो। जिस तरह से लोगों के साथ वो घुल मिल रही है, उनके साथ मेल मिलाप कर रही है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन। तुम इतना मत सोचा करो, टेंशन मत लिया करो। जो भी हो रहा है होने दो बस। तुम ज्यादा मत सोचो। अब छोटी बच्ची थोड़ी ना है सृष्टि, जो तुम उसे इस तरह रोकोगी टोकोगी। अरे ऐसा नहीं है, कैसे ना रोकू टोकू? आप तो अच्छी बात बता रही हैं। वो मेरी बहन है, कल को उसके साथ कुछ ऊंच नीच होगी तो कौन जिम्मेदार होगा भला? बताइए आप, कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? कल को कुछ गलत होगा उसके साथ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं सोचूंगी कि माँ के बाद मैंने उसका ख्याल अच्छे से नहीं रख पाया। मेरी जगह मम्मी होती तो क्या वो नहीं डांटती? मेरी मम्मी को भी इस तरह लोगों के साथ घुलना मिलना, ज्यादा बातचीत करना, ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं था। आपने देखा ना, कल तो उसने हद ही कर दी। रात को 8 बजे घर आई है वो कॉलेज से। कॉलेज तो 5 बजे बंद हो जाता है, फिर वो इतने टाइम तक क्या करती रही? मैंने पूछा तो बोल दिया कि दीदी घूम रही थी अपने दोस्तों के साथ। अब ये कोई समय है? आप ही बताइए। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी चिंता जायज है। तुम गलत नहीं हो, मैं जानता हूँ। लेकिन देखो, क्या ही करोगे? सृष्टि छोटी बच्ची नहीं है। तुम उसे कब तक रोक टोक लगाओगे, ये बताओ मुझे। कब तक उस पर प्रतिबंध लगाओगे? कब तक उसे बोलोगे कि इससे मत बोल, उससे मत बोल? अरे लेकिन मुझे गलत दिखेगा तो मैं तो बोलूंगी ही ना। मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ऐसे कब तक अपनी आंख बंद कर कर बैठी रहूंगी? आप ही बताइए। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। ये तुम दोनों बहनों का आपसी मैटर है। यदि मैं तुम्हारे पक्ष में बोलूंगा तो सृष्टि को लगेगा कि मैं अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा हूँ। सृष्टि के पक्ष में बोलूंगा तो तुम्हें लगेगा मैं अपनी साली का पक्ष ले रहा हूँ। इसलिए देखो भाई, तुम दोनों ही निपटो इस बात से। सही ही तो बोल रहे हैं ये, गलत भी क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल भी क्या सकते हैं? बोलेंगे तो कल को यही बुरे हो जाएंगे मुझसे भी और सृष्टि से भी। इसलिए इनका ना बोलना ही उचित है। मैं अपने तरीके से सृष्टि को समझाऊंगी। मैं तो हर बार टोकूंगी उसे। जब भी वो कुछ गलत करेगी, जब भी मुझे कल कुछ गलत दिखेगा, मैं तो हर बार ही टोकूंगी उसे। सृष्टि, तुमसे कब से बोल रहा हूँ, मेरे फार्म हाउस चलो। अरे क्या मजा आएगा। मैं तो कहता हूँ वहां हम फुल पार्टी करेंगे। गाने बजाने का सारा सिस्टम रख लेंगे और खाने में हम चिकन बनाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी रख लेंगे, कुरकुरे चिप्स वगैरह स्नैक्स रख लेंगे, और हाँ, 1-2 बियर की बोतल भी रख लेंगे। मस्त मजे से बनाएंगे, खाएंगे। अरे हाँ हाँ, चलो सृष्टि, बहुत मजा आता है। हम लोगों ने तो कितनी बार ऐसी पार्टियां अटेंड की हैं। बहुत मजा आता है। सुबह से लेकर शाम तक मस्त वहीं पड़े रहेंगे। क्या हुआ सृष्टि, तुम इस तरह उदास क्यों हो गई? क्या बात है, बोलो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी दीदी बहुत गुस्सा होती है, बोलती है कि इस तरह घूमती फिरती है तो जानती ही कितना है लोगों के बारे में।
उसे मेरा इस तरह घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा नाराज होती है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती हूँ। अरे तेरी दीदी को क्या पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं? तू अपनी दीदी को बता देना कि हम एक्स्ट्रा क्लास है आज कॉलेज में, वही अटेंड करेंगे, इसलिए लेट आएंगे। शाम को 7-8 बजे तक तो आ ही जाएंगे हम। तू क्यों इतना टेंशन लेती है? लेकिन यार धोखे से भी मेरी दीदी को पता चल गया तो क्या, कुछ नहीं होता, इतना टेंशन लेने का नहीं है। अरे तुम छोटी बच्ची हो क्या? अब तुम बड़ी हो गई हो क्या? तुम्हें अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं है? तुम अपने हिसाब से जी सकती हो, खा सकती हो, पी सकती हो, खेल सकती हो, घूम सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। अरे दीदी आप इतनी जल्दी आ गई मंदिर से? नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ठीक है सृष्टि, 2 दिनों के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस है कॉलेज में, बस हम वही तुझे बताने के लिए आए थे, तो एक्स्ट्रा नोटबुक रख लेना। बाय सृष्टि, मिलते हैं हम 2 दिन बाद। ये सब क्या चल रहा है सृष्टि? वो लड़का अमित तुम्हारा किस तरह से हाथ पकड़कर बैठा हुआ है? पहले तो तुम्हारे बाहर तक ही दोस्ती रहती थी, अब आजकल तुमने लड़कों को भी घर में बुलवाना चालू कर दिया है। ओफो दीदी, आप तो छोटी छोटी सी बात को लेकर तमाशा खड़ा कर देती हैं। अब वो मेरे दोस्त हैं, यदि घर में आ ही गए तो क्या हो गया? मेरे दोस्त है, इस नाते आ जाते हैं, मैं भी अपने दोस्तों के घर चली जाती हूँ। आप तो बस छोटी सी बात का बवाल मचा देते हैं। मैंने बवाल नहीं मचाया सृष्टि, मैं जो बोल रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। मेरी बातों को टालने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि तुम बताओ मुझसे कि वो लड़का तुम्हारा किस तरीके से हाथ पकड़ा हुआ था? ओफो दीदी, कॉलेज में ये सब आम बात है, कंधे पर हाथ डालना, गले पर हाथ डालना, कमर पर हाथ डालना, ये सब चलते ही रहता है। आप किस जमाने में जी रही हैं? ऐसी पुराने ख्यालों वाली बातें कैसे कर सकती हैं आप? मेरे साथ में ना ये सब फालतू की बातें ना ही करें तो ही बेहतर होगा। सृष्टि, तू पागल हो गई है? मैं इतनी भी ज्यादा पुराने ख्यालात की लड़की नहीं हूँ जो तेरी बातें न समझूं। तू मुझे पागल समझ रही है? ये सब देखो ठीक नहीं है। तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम इस तरह की बात कर रही हो। ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है सृष्टि। तुम्हें आज मेरी बात ठीक नहीं लग रही है, जरूर मैं तुम्हें गलत लग रही हूँ, लेकिन जिस दिन तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। अभी तक तो तुम अपने दोस्तों से बाहर ही मिला करती थी, अब तुमने अपने दोस्तों को घर पर ही बुलाना चालू कर दिया है। देखो, तुम्हारी सहेलियों की बात अलग है, लेकिन ये तुम्हारे लड़के दोस्त हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो हमारे घर पर आए जाए। ये घर मेरा है, तुम्हारे जीजू का है, इस घर में तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग सभी अगल बगल में रहते हैं, तुम्हें सब समझ में आना चाहिए। अरे लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? दीदी, लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन आप भी बोलकर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है सृष्टि? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारा भला बुरा सब समझ सकती हूँ मैं। तुम जानती हूँ मैं कि तुम्हारा अच्छा किसमें है और बुरा किसमें। तुम्हारे लिए मैंने इतना सब किया है, तुम्हें पढ़ाने लिखाने में इतने पैसे खर्च किए हैं, तुम्हें इतनी सब कुछ फैसिलिटी दे रही हूँ, उसके बाद भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। ओफो दीदी, तो आपका कहने का मतलब क्या है? क्या आप मेरा पूरा कर रही हैं? आप मेरी खर्च उठा रही हैं? इसका मतलब क्या है? क्या आप मुझे दबाएंगी? मैं आपके हिसाब से चलूंगी? नहीं दीदी, आप मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करिए। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, समझदार हो चुकी हूँ, मैं 22 साल की लड़की हूँ, इसलिए मुझे अपने अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से समझ में आता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये जो आप बार बार कहते रहती है ना कि किसी दिन बुरा होगा तब समझ में आएगा, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं सब समझती हूँ। सृष्टि, मेरी बात सुनो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। दीदी, आपकी फालतू की बातों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, माफ करना मुझे, मैं जा रही हूँ अपने काम से। हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया है? ये कैसी बातें करने लगी है? 2 महीने में ही ये इतनी ज्यादा बदल जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ, पापा, यदि कल को इसके साथ कुछ गलत होगा तो आप लोग मुझे ही दोष दोगे। ये तो पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, कितनी ज्यादा शर्मीली किस्म की लड़की थी, ये किसी से भी दोस्ती रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाती थी, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं था। माँ को ही अपनी दुनिया मानती थी, और ये अचानक से इसे क्या हो गया है? कहते हैं वातावरण का असर पड़ता है, लेकिन इतनी जल्दी असर पड़ता है ये मैंने सोचा नहीं था। कैसे कैसे लड़कों को अपना दोस्त बना रही है। अरे समय बहुत ज्यादा खराब है, इसे कौन समझाए? हे भगवान, मेरी बहन को सद्बुद्धि दो, उसे सही रास्ता दिखाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत हो। ना जाने कहाँ चली गई है गुस्से में, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इसकी, पता नहीं अब कब तक आएगी। नीलम, ओ नीलम, कहाँ गई? हाँ चाची जी, आइए, यही हूँ मैं। नीलम, अच्छा हुआ तू आज मुझे घर पर मिल गई, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। आइए बैठिए ना चाची जी, क्या बात है, बैठकर बताइए। क्या बात है चाची जी, बोलिए, क्या हुआ? नीलम, तुझे तेरी बहन के बारे में कुछ पता है? ये नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं तुझे बता देती हूँ। तू जब ऑफिस चली जाती है तो ये पता नहीं अपने कैसे कैसे दोस्तों को घर बुलाती है। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तेरी ये बहन मुझे किसी न किसी लड़के के स्कूटर में बैठकर घूमते ही
दिखती है। देख नीलम, जैसे तू मेरी बेटी जैसे है वैसे ही तेरी बहन भी मेरी बेटी ही है, समझ ले। नीलम, इसलिए तुझे समझाती हूँ बेटा कि अपनी बहन को थोड़ा कंट्रोल कर, उसे थोड़ा समझा। समय ठीक नहीं है। देखना कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, समाचार देखो, मोबाइल देखो, एक से एक दुर्घटनाएं हो रही हैं बच्चियों के साथ। आज का जमाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरह तेरी बहन इतने कम समय में लोगों के साथ अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती बढ़ा रही है, ये सब ठीक नहीं है। चाची जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, उसे इतना समझाती हूँ मैं, लेकिन उसे तो बस मेरा समझाना बेकार ही लगता है। मुझे तो दुश्मन जैसे समझने लगी है आजकल। अभी अभी मेरी उसी बात से लेकर उसके साथ बहस हो रही थी। जब मैं मंदिर से आई तो घर पर उसके 2 दोस्त और एक सहेली बैठी हुई थी। ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने इसी बात को लेकर उसे चिल्लाया कि तू बाहर तो बाहर, घर में भी अपने दोस्तों को बुला रही है। और मुझे उन लड़कों के ढंग ढंग कुछ ठीक नहीं लगे। बस इसी बात से मुझ पर भड़क गई, मुझे भला बुरा सुनाने लगी। अब मैं क्या ही करूं चाची जी, आप ही बताइए। छोटी बच्ची थोड़ी ना है कि मैं उसके हाथ पकड़कर उसे घर में बैठा लूं या उसे 2 झापड़ मारकर उसे समझाऊं। वो मेरी बात समझती ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं पा रही है वो। मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे ये भला बुरा सुना देती है। मैं क्या ही करूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम समय में उसकी दोस्ती कैसे कैसे लोगों से हो गई है। यहाँ तो मैं इतने साल की आई हूँ, लेकिन मेरी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ चाची जी, 2-4 ही सहेलियां होंगी मेरी जिनसे मैं थोड़ा सा मेल मिलाप रखती हूँ। नहीं तो मैं अपने काम से काम, अपने राम से राम रखती हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू किसी से ज्यादा रिश्तेदारी नहीं रखती है। बेटा, मैं कहती हूँ कि ऐसे ही इंसान सही है। अपने काम से काम रखो, ज्यादा किसी से दोस्ती यारी ठीक नहीं है। समय बहुत ही खराब चल रहा है। अब देखिए ना, अब निकल गई है घर से, कब आएगी क्या पता। फोन भी बंद कर देती है। और बेटा, तू मेरी बात का बुरा मत मानना, तू मेरी बेटी जैसी है, इसलिए बस तुझे समझाने के लिए चली आई। सृष्टि भी मेरी बेटी जैसी है। मैं नहीं चाहती कि कल को उसके साथ कुछ गलत हो। बहुत दिनों से ये सब देख रही थी, इसलिए सोचा कि तुझे थोड़ा इत्तला कर देती हूँ। मैंने सोचा क्या पता तुझे पता है या नहीं, बस इसलिए चली आई। मुझे सब कुछ पता है चाची जी, मैं सब कुछ जानती हूँ। बस कैसे भी करके इसे समझाना है मुझे, ये समझ जाए। बस मैं ऐसा क्या करूँ, आप ही बताइए चाची जी, ऐसा क्या करूँ जिससे ये मेरी बात समझ जाए? बोलिए ना चाची जी, मैं किस तरह इसे समझाऊं? क्या ही बताऊं बेटा, प्यार से बिठाल कर उसे समझा, क्योंकि गुस्से से तो समझाना ठीक नहीं है। तू उसे गुस्से से समझाएगी तो वो और भी ज्यादा आक्रोशित हो जाएगी। नया खून है, बच्ची है अभी, उसे इतनी समझ नहीं है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ अब। मैं तो कहती हूँ अच्छा सा रिश्ता देखकर इसके हाथ पीले ही कर देती हूँ। मेरे सर से कम इसका बोझ तो उतरेगा, इसकी टेंशन तो दूर होगी। दिन रात इसकी टेंशन ही खाई जाती है मुझे। ये लड़की अभी तक घर नहीं आई है, शाम के 7 बज गए हैं। फोन लगा रही हूँ तो फोन भी बंद आ रहा है। राकेश, राकेश इधर आइए। सृष्टि, ये तुम्हारा कौन सा समय है घर आने का? शाम के 7 बज रहे हैं। सुबह 9 बजे की निकली, तुम शाम को 7 बजे घर आ रही हो? अरे ऐसा कैसा गुस्सा है? फोन लगा रही हूँ तो तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। ओफो दीदी, अब आपको हर चीज से दिक्कत है, मेरी हर चीज से परेशानी है। मुझे क्यों लेकर आ गई आप यहाँ? मैं तो अपने शहर में ही ठीक थी, अपने घर पर ही ठीक थी। कम से कम अकेले अपने हिसाब से जी तो सकती थी। आप तो बस उठते बैठते खाते पीते हर समय मुझे रोका टोकी ही करते हो। देख सृष्टि, तू मेरी छोटी बहन है, मैं पूरा अधिकार रखती हूँ तुझे डांटने का। मैं जानती हूँ कि तू गलत नहीं है, लेकिन देख बेटा, जो समय चल रहा है, जिस हिसाब के लोग हमारे आसपास हैं, वो तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना मेल मिलाप, इतना घुलना मिलना ठीक नहीं है। इतने समय तक उनके साथ में रहना ठीक नहीं है। समय बहुत खराब है बेटा, तू मेरी बात समझती क्यों नहीं है? मुझे तेरी बहुत ज्यादा चिंता होती है, तू इस तरह का व्यवहार क्यों करती है? ठीक है, तो तू ऐसे मानने वाली नहीं है ना, तो अब मुझे तेरी शादी करवानी पड़ेगी। अच्छा सा रिश्ता देखकर तुझे बर ब्याह देती हूँ, जिससे मेरी टेंशन ही दूर हो जाएगी। ये क्या बोल रही हैं दीदी, आप पागल तो नहीं हो गई हैं? अभी आप मेरी शादी करने की बोल रही हैं? मेरी उम्र ही क्या है, 22 साल में लगी हूँ मैं, आप मेरी शादी करने की सोच रही हैं? नीलम, यदि कोई समस्या है तो उसका हल शादी नहीं है, उसका हल बैठकर समझाने में है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नहीं, अब मैंने फैसला ले लिया है तो ले लिया है। मैं जल्द से जल्द इसके लिए अच्छा रिश्ता देखकर इसका रिश्ता पक्का कर दूंगी, इसकी शादी करवा दूंगी। उसके बाद ये जिसके साथ लगे उसके साथ घूमे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी उसके बाद तो ये खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी शादी, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, बस बात खत्म। चलो नीलम, मेरे साथ चलो तुम कमरे में। मैं किसी के हिसाब से चलने वाली लड़की नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आप क्या सोचती हैं दीदी, मैं आपके घर में रह रही हूँ तो आपके हिसाब से चलाऊंगी? नहीं, मैं नहीं रह सकती। हाँ बोलो अमित, क्या बात है? नीलम, जो हम तुम्हारे घर में फार्म हाउस की बात कर रहे थे, उसमें सारी व्यवस्था कर ली है मैंने। हम लोग कल जा रहे हैं पिकनिक मनाने, तुम भी आ रही हो ना? हाँ बिल्कुल आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी मैं। हाँ तो ठीक है, अपने घर से सुबह 10 बजे निकल जाना, मैं तुम्हें लेने के लिए सामने आ जाऊंगा। ठीक है। अमित, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? ये कहाँ से फार्म हाउस दिख रहा है?
ये तो मुझे एक पुराना सा मकान दिख रहा है जहाँ ऐसा लगता है कि कोई नहीं रहता कई सालों से। अरे हाँ हाँ, यहाँ कोई रहता थोड़ी ना है। आओ बैठो ना, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अभी दोस्त लोग आते ही होंगे, तुम बैठो। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक तो मुझे लग रहा था कि सारे दोस्त लोग आएंगे, लेकिन यहाँ देखकर पता चल रहा है कि हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। बाहर खिड़की में भी आसपास कोई नहीं दिख रहा है। ये मुझे कैसे रास्ते से लेकर आया है? ये सब क्या कर रहे हो अमित तुम? और ये शराब की बोतल? तूने तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब तो तुम मुझसे बच नहीं सकती। कहाँ भाग रही है? ठहर जा। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, अपने घर जाना है। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे मैं तुझे तेरे घर जाने दे सकता हूँ? पहले जिस काम के लिए तुझे लेकर आया हूँ वो काम तो पूरा हो जाए। दीदी दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। बुला ले अपनी बहन को, देखता हूँ कौन बचाता है तुझे आज। तुमने तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मेरे साथ धोखा किया। दोस्ती का ये मतलब होता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपनी बहन से तुम लोगों के कारण कितना लड़ाई झगड़ा करती थी। आज मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगा। तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? दीदी दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मैं बहुत गलत थी, दीदी मैं बहुत गलत थी। ठहर जा, भाग कहाँ रहा है? इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इस नशेड़ी को और इतनी कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा कि दोबारा किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने की ना सोचिए। इसे तो हवालात में सबक सिखाएंगे ठीक से। इंस्पेक्टर लगाओ इसके हाथ में हथकड़ी जरा। सृष्टि तू ठीक तो है ना? दीदी आप सही समय पर आ गई इसलिए मैं ठीक हूँ, वरना मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता था। दीदी आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती की है। यदि आज आप ना होती दीदी तो आज मैं कहीं की न रहती, कहीं की न रहती। दीदी दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। देख सृष्टि मैं तुझे इसीलिए समझाती थी कि किसी के साथ भी इतनी जल्दी घुलना मिलना ठीक नहीं है। पहले लोगों का व्यवहार समझ लो, उसे परख लो कि वो किस तरह का इंसान है। तो किसी की भी बात में आकर इस तरह हरकतें करने लगी थी कि मुझे जानबूझकर तुझे डांटना चिल्लाना पड़ा। आज तूने देखा ना, तेरी छोटी सी लापरवाही का नतीजा कितना बड़ा हो गया था। तेरे साथ क्या कुछ नहीं हो जाता आज, वो तो मैं समय पर आ गई, वरना आज। लेकिन दीदी आपको कैसे पता चला कि ये जानवर मुझे यहाँ लेकर आया है? आपने कैसे जाना? सृष्टि जब कल तेरे पास इसका फोन आया था तो मैं तेरे पीछे ही खड़ी सुन रही थी, तो इससे स्पीकर में बात कर रही थी तो मैं समझ गई। और इस शहर में एक ही फार्म हाउस है तो मैं जान गई कि ऐसे लफंटे लुच्चे लोग यही लेकर आते हैं। ये जगह वैसे ही बहुत बजी है, ये जगह बहुत बदनाम है, इसलिए मैं सब कुछ समझ गई थी। बस मैंने तेरे निकलते ही पुलिस थाने में जाकर पहले तो एक रिपोर्ट लिखवाई, उसके बाद 2 पुलिस वालों को अपने साथ लेकर आई। जैसे ही आई तो यहाँ तेरे साथ वो लड़का गलत करने की कोशिश कर रहा था। बस मुझे ये सब सोचकर भी डर लग रहा है कि भगवान यदि मेरे आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो तेरे साथ ना जाने क्या कुछ कर देता। तो दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बात न मानकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है। आपने मुझे हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं पागल समझ ही न सकी। मैं आपको ही अपना दुश्मन समझ बैठी थी, गैरों को अपना और अपनों को गैर करने चली थी। मुझे नहीं पता था दीदी कि मेरी इस बेवकूफी का नतीजा इतना बड़ा निकलेगा, जो मुझे इस तरह भुगतना पड़ेगा। आज मैंने इस घटना से ये सीख ले ली है कि जब घर के बड़े हमें समझाते हैं तो अच्छे के लिए ही समझाते हैं, हमारी भलाई ही कहीं ना कहीं छिपी होती है। हर चीज का मतलब गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, ये बात मैं समझ चुकी हूँ। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए दीदी। आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, बहुत जांच परख कर दोस्ती करूंगी। और दोस्ती करूंगी कि नहीं अब तो मेरा दोस्ती पर से विश्वास ही उठ गया है। इस लफंटर से मैंने सिर्फ अपने दोस्त के नाते बातचीत की थी, मेरे मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं था। दीदी मैं जानती हूँ सृष्टि तुझे इन सब चीजों की कोई भनक नहीं थी, तू बहुत भोली है रे, तू बहुत नादान है। तो इस तरह दुनिया की चमक धमक में कभी मत जाना, क्योंकि ये शहर है, इस शहर में बहुत किस्म के हादसे होते रहते हैं। मैं इस शहर में इतने सालों से आई हूँ, कई किस्म की घटनाएं देखी है मैंने। ये सब तो नॉर्मल हो गया है, आए दिन ये सारी चीजें होती ही रहती हैं। इसलिए मैं तुझे चिल्लाती थी, इसलिए डांटती थी, इसलिए मैं तुझे बोलती थी कि इस तरह दोस्तों के साथ घूमना फिरना, घर में उन्हें लाना, ये सब ठीक नहीं है। देख, और तुझे इन सब चीजों के लिए आज सबक भी मिल गया। हाँ दीदी बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे, बहुत बड़ा। और मैं इसके बाद यदि ऐसी हरकत करूंगी तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। दीदी अब आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे बोलेंगी, जहाँ बोलेंगी, मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं सृष्टि, शादी करना इन सब चीजों का हल नहीं है। तुझे जब लगेगा तब शादी करेंगे, जबरदस्ती का रिश्ता नहीं बांधेंगे तेरा। मैं तो बस नाराजगी में ऐसा बोल रही थी, तेरी अभी कोई उम्र नहीं हुई है। जबरदस्ती में, जल्दबाजी में हम तुझे ऐसे कहीं नहीं देंगे, ऐसे कहीं तेरी शादी नहीं करेंगे जहाँ तुझे जीवन भर के लिए पछताना पड़े।
खुशी इस बात की है कि कम से कम तुझे इस बात की सबक तो मिल गई कि ऐसे हर किसी से दोस्ती नहीं किया करते, हर किसी से घुला मिला नहीं करते। हाँ दीदी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।